हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सोलो माउंटेनर्स। और हम इस बार आपको लेके जा रहे हैं चांद बावड़ी। चांद बावड़ी जो कि है अभानेरी विलेज, राजस्थान में। चांद बावड़ी मेहंदीपुर बालाजी से करीब 30 किलोमीटर दूर है। अगर दिल्ली से जा रहे हैं तो पहले ही पड़ जाता है। और बहुत सारे लोग दिल्ली के बाहर से भी मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के लिए बहुत आते हैं। तो ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि उनको चांद बावड़ी के बारे में नहीं पता। इवन मुझे भी नहीं पता था पहले, जब चांद बावड़ी के बारे में जब तक मुझे नहीं पता था। बट जब मैंने इसके बारे में सुना और मैंने वीडियोस वगैरह देखे, मैंने काफी रिसर्च किया, तो पता चला कि ये मेहंदीपुर बालाजी से जस्ट 30 किलोमीटर है। और अगर हम बालाजी जाते हैं दर्शन के लिए, तो दर्शन करके हम 12-1 बजे तक यूजली फ्री हो जाते हैं। तो दर्शन के बाद आराम से चांद बावड़ी के हम घूम करके और वहां से फिर हम अपने वापस आ सकते हैं। अगर दिल्ली से हम जा रहे हैं, दिल्ली नोएडा से जाते हैं, तो इट्स अ वन डे ट्रिप ओनली। सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, बालाजी सरकार के दर्शन करते हैं। उसके बाद हम चांद बावड़ी जाकर वहाँ के मॉन्यूमेंट्स का पूरा जो कंस्ट्रक्शन है, सारी चीजों को देख करके, और हम इजिली रात में 9-10 बजे तक वापस आ सकते हैं। अपने व्हीकल से जाते हैं, इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज करते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके भी हम इजिली एक दिन में चांद बावड़ी से वापस आ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर नहीं है ये प्लेस। मैं बहुत ज्यादा कुछ अभी नहीं बताऊंगा इसके बारे में। ड्यूरिंग द ट्रेवल मैं आपको धीरे धीरे बाकी सारी चीजें बताता रहूंगा। लिस्ट चलते हैं हम अपने जो हमारी नई एक्सप्लोर डेस्टिनेशन है चांद बावड़ी। चलिए लेके चलता हूँ मैं आपको नई डेस्टिनेशन की। फ्रेंड्स, मैंने ये ट्रिप मेरे 4 और फ्रेंड्स के साथ में ही किया था। और हमारा जो ट्रिप का प्लान था कि पहले हम बालाजी सरकार के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम चांद बावड़ी के दर्शन के लिए जाएंगे। तो हम सुबह करीब 5-5:30 बजे अपने घर से निकल गए थे, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स अलग अलग जगह रह रहे थे, तो उनको पिक भी करना था उनकी उनकी लोकेशन से। तो पिक करते हुए हम करीब 12:30 बजे बालाजी पहुंच गए थे। और वहाँ पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले बालाजी के दर्शन किए। और उसके बाद हमने होटल एकमेंडेट कर लिया था। रीज़न क्योंकि हम सुबह जल्दी निकले थे और हमें पूरा हमारा नेक्स्ट डे का भी प्लान था, इसलिए हमने पहले होटल रिकमेंडेड किया। बालाजी में बहुत सारे अच्छे अच्छे होटल, धर्मशालाएँ, बजट में हर चीज़ है। हमने वहाँ पे धर्मशाला चूज़ की, दैट वाज वेरी नाइस। और पर जो पर्सन जो धर्मशाला में जो हमारी कॉस्ट आई थी, वो थी 200 रुपीज़। तो मैं मतलब मेरा कहने का कंसर्न यही था कि अगर हम कोई भी ट्रिप प्लान करते हैं और फ्रेंड सर्किल या सर्किल में जाते हैं, तो हमारी बजट ट्रिप का जो कॉस्ट आता है वो बहुत लोवेस्ट हो जाता है। मेरी इस पूरी ट्रिप का जो कॉस्ट था, यू कांट बिलीव गाइज, टोटल कॉस्ट वाइज अराउंड 1500 रुपीज़। इस पूरी ट्रिप की जो कॉस्ट 1500 है, इसमें मेरा पूरे ट्रैवलिंग है, मतलब मेरा वहाँ चांद बावड़ी तक का आना जाना, होटल में रहना, इवन मेरा खाना, क्योंकि और भी फ्रेंड्स साथ में थे। ये ट्रिप इसीलिए कम हो पाई क्योंकि हम अपनी गाड़ी से गए थे, अपनी कार से गए थे। और हमने वहाँ पे धर्मशाला लिया, हमने बजट होटल में ही खाना खाया, बहुत एक्सपेंस नहीं, क्योंकि हमारा मेन का जो कंसर्न था वो था डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करना, वहाँ ज़्यादा चीज़ों को देखना और आप लोगों तक उन चीज़ों को पहुँचाना मेन कंसर्न था। इसीलिए हमने हर चीज़ बहुत बजट में की, जिससे कि हमने इसलिए भी किया क्योंकि हम आपको चीज़ बता पाएँ कि वहाँ पर चांद बावड़ी पहुँचना बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। अपने बजट में आप जा कर के और वहाँ पर होकर वापस आ सकते हैं। आप अपने हिसाब से आप प्लान कर सकते हो, अपने हिसाब से बजट डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि मेरे पूरे चैनल का कंसर्न ही यही है कि हम आपको कम बजट में और आपको लोकेशंस में घुमा कर लेकर आएँ। चांद बावड़ी में जैसे ही एंटर करते हैं तो ये ऐसा लगता है कि किसी बहुत बड़े किले के अंदर हम एंटर कर गए हैं। और जो देखने में बहुत बड़ा है, जो मैं अगर शब्द यूज़ करूँ तो विशाल जिसे बोलते हैं, बहुत बड़ा और इतना खूबसूरत जिसको मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता हूँ। वहाँ का जो कंस्ट्रक्शन का जो पैटर्न है, वो एक्चुअल जो इंडियन कल्चर है उसको दिखाता है कि उस टाइम पर जो राजा महाराजा लोग थे, वो भारतीय सभ्यता संस्कृति को कैसे संजो कर रखते थे, कैसे उसका कंस्ट्रक्शन करते थे, कैसे कंस्ट्रक्शन का पैटर्न बनाते थे। रियली मैं देखकर बहुत
अचंभित हुआ था कि कैसे ये सब चीज़ों को बनाया गया, कैसे इसको इस बावड़ी यानी इस कुएं को बनाने का प्लान किया गया। जैसे जैसे मैं इस कुएं के और करीब गया, उसका जो कंस्ट्रक्शन देखा, सामने से ये जो जिग जैग जो दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ मेरे को वर्ड्स नहीं आ रहे हैं अभी, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है बट समझ नहीं आ रहा है। बट और जब मैं क्लोज गया तो वो एक्चुअल में सीढ़ियाँ थी जो जिग जैग फॉर्म में नीचे जा रही थी। और जैसे जैसे मैं और करीब गया, मुझे पता चला कि ये जो सीढ़ियाँ हैं बहुत नीचे जाती हैं, जहाँ पे वाटर का स्टोरेज होता है। जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है एक्चुअल में जो रेन वाटर होता है उसको स्टोर किया जाता था, और ये स्टोर्ड वाटर ही ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ होता था। ये जो चांद बावड़ी है, ये करीब 1200-1300 साल पुराना है। और इसका बनाने का प्लान ही यही था कि उस टाइम पे वाटर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, स्पेशली समर्स में वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाता था। तो इस तरह के बड़े बड़े कुएं बनाए गए, जैसे कि लोगों की जब पानी की ज़रूरत हो तो उसकी ज़रूरत को फुलफ़िल किया जाए। तो ये जो स्टोर वाटर होता था उसको इसके थ्रू ही फुलफ़िल किया जाता था। इसके चारों ओर जो कंस्ट्रक्शन बनाया गया है, जो किले नुमा से बनाया गया है, इसको और खूबसूरत बनाता है और एक नया ही रूप देता है। अंदर में जब और अंदर गया तो मैंने देखा यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई थी, पत्थरों पे उनको उभारा गया था। जब मैंने क्लोजली देखा और रीड किया तो पता चला ये उसी टाइम पे बनी थी जब ये कुएं को बनाया गया था। ये इतनी मतलब पुराना है ये कंस्ट्रक्शन। उस टाइम पे ताजमहल भी नहीं बना था, उस टाइम पे खजुराहो भी नहीं बना था जब ये मंदिर सॉरी ये जो बावड़ी का कंस्ट्रक्शन हो चुका था। तो रियली मैं अपने आप में देखकर सोच रहा था कि कितनी पुरानी सभ्यता है हमारी, कितना पुराना कल्चर है हमारा, और कितनी खूबसूरती से सब चीज़ों को बनाया गया था, कितनी खूबसूरती से चीज़ों को समझाया गया और कैसे क्रिएट किए गए इन सब चीज़ों को। जिसने भी प्लान किया, मैंने जब गूगल पे R&D किया तो पता चला चांद बावड़ी को उस टाइम पे जो राजा थे, राजा चांद, उन्होंने बनवाया। उन्हीं के नाम पर इसको चांद बावड़ी दिया गया नाम। सामने से देखिए ये एक राजमहल जैसा दिखता है, देखने में इतना सुंदर है और इतनी खूबसूरती से इसे बनाया गया है, मैं इसे बयान नहीं कर सकता हूँ। उस टाइम पे जब कोई भी टेक्निकली इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, ना कंप्यूटर होती थी, ना कोई मशीनरी नहीं होती थी, ओनली मैनमेड होता था। जो भी कंस्ट्रक्शन होता था, जो भी होता था, वो सब मैनमेड होता था। उस टाइम पे इतनी खूबसूरत कलाकृति के बारे में सोचना, उसको बनाना और उसको हकीकत में लेकर आना, रियली मैं हैंड्सअप करता हूँ उस टाइप का जो आर्किटेक्ट है, उस टाइप का जो इंजीनियरिंग है, उस टाइप की जो कलाकृति है, उस टाइप की जो थॉट है। मैं उन सब को हैंड्सअप करता हूँ कि इतने बड़े लेवल पे सोचना, फिर उसको बनाना और उसको इतनी मजबूती से बनाया है कि इतने टाइम के बाद भी ये आज भी वैसा ही है जैसा आज से 1200-1300 साल पहले इसको बनाया गया था। रियली बहुत खूबसूरत है, और जब आएंगे तो आपको वाकई पता चलेगा कि कितना खूबसूरत है। यहाँ पर इंडिया के बाहर से भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ विज़िट करने के लिए। ना सिर्फ विज़िट करने के लिए, देखने के लिए कि वाकई ये इतना खूबसूरत क्यों है और ये कैसे बनाया गया था इतनी खूबसूरती से। यहाँ का जो भी कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो मूर्तियाँ ले लीजिए, चाहे यहाँ की वॉल्स ले लीजिए, स्पेशली जो ये बावड़ी है, जो ये तालाब है, उसको बनाने के लिए जो 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 तरीका यूज़ किया गया, जो जिस तरह से इसको बनाया गया, वो आज भी उसी तरह से जिंदा है जैसे पहले बनाया गया था। रियली बहुत खूबसूरत है। मैं जितना कम शब्द यूज़ करूँ वो कम है। हम जितना अंदर जाते हैं, यहाँ का जो जिस तरह से मूर्तियों को तराशा गया है, पत्थरों पे जिस तरह से उनको उकेरा गया है, जिस तरह से बनाया गया है, वाकई काबिले तारीफ़ है। और जिसने भी सोचा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसने भी सोचा इसको बनाने के लिए, वो बहुत बहुत ही टैलेंटेड बंदा रहा होगा जिसने सोचा बनाने के लिए और बनाया। वाकई उस टाइम पे बनाना है अपने आप में चैलेंज होता था, क्योंकि कुछ भी नहीं होता था, सारा कुछ मतलब मैन मेड ही था। इंसान ही सोचता था, इंसान ही बनाता था, मशीनरीज कुछ भी नहीं थी। वाकई बहुत खूबसूरत है। मेरे सामने एक ये मैं वहाँ से गुजर रहा था तो एक
पत्थर पे एक मंदिर उकेरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे मंदिर में कंस्ट्रक्शन होता है, उस टाइप की कंस्ट्रक्शन को मैंने देखा। बाकी बहुत खूबसूरत है। यहाँ से थोड़ा मैं जब आगे की ओर बढ़ा तो एक्चुअली एंट्री और एग्जिट ऑलमोस्ट दो डिफरेंट डिफरेंट वे से है यहाँ पर। तो जो एग्जिट का जो पॉइंट है वो भी बहुत खूबसूरत बनाया है। जिस जैसे जैसे कलाकृति उभारी गई हैं, जिस जैसे उसको बनाया गया, एक ऐसा लगता है जैसे वो एग्जिट पॉइंट नहीं है, एक दरबार है। राजा महाराज महाराजाओं के बैठने के लिए बनाया गया, इतनी खूबसूरती से उसको बनाया गया। और रियली अंदर का जो एटमॉस्फेयर था वो इतना कूल था। बाहर उस वक्त तो वेदर हॉट था, बट अंदर वाकई बहुत कूल था। बाकी ये जगह देखने लायक, घूमने लायक, समझने लायक, सबसे मेन चीज़ है कि ये जगह जो है ये भारतीय सभ्यता संस्कृति की है। जरूर आए यहाँ। मैं जब बाहर आ रहा था मैंने देखा यहाँ इंडियंस तो बहुत कम थे, फॉरेनर्स बैक टू बैक गाड़ियों से आए जा रहे थे, आए जा रहे थे। मतलब फॉरेनर्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्रेज है इंडियन सभ्यता संस्कृति को देखने का। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप ज़रूर ऐसी धरोहर को देखने जाएं जो इतनी खूबसूरती से बनाए, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि ऐसी धरोहर है जो बहुत पास में है हमारे। अगर हम दिल्ली नोएडा रहते तो वी कैन इजीली रीच एंड गो बैक टू द सेम डे। सो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, आप ज़रूर विज़िट करें। और मेरे जो ये यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई तो प्लीज़ उसे कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।